लोग कल एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.1 सॉल्व किए थे। उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। आज 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है, यहाँ वही है, IUPAC नेम लिखना है और फिर उसको क्लासीफाई भी करना है। तो हम लोग को कंडेंस फार्मूला दिया गया है, पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेते हैं। ये कार्बन CH3 है, ये हमने CH3 लिख दिया। फिर क्या है CH, और उसका इसी से जुड़ा हुआ है ये CH3, इसके लेफ्ट साइड है ना, ये CH3 इसी से जुड़ा हुआ है, तो हमने ये CH3 को यहाँ लिख दिया। फिर CH है, ठीक है, और इस CH से फिर ये Br जुड़ा हुआ है और इसी से ये CH3 जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वी कैन राइट द IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि किधर से नज़दीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किधर से नज़दीक है वो। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाने के लिए किधर से नज़दीक होगा, इधर से ये सेकंड कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 1 2 3, इधर से तीसरा पर आता है, इधर से नज़दीक है ना फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। अब देखो ये भी चेन से बाहर हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। अब ये देखिए ये ब्रोमो है, ये क्या है, ब्रोमो है, ठीक है, और ये क्या है CH3 है, मिथाइल है, ये हो गया मिथाइल, और ये ब्रोमो। तो B पहले आता है M से, इसलिए हम लोग ब्रोमो को पहले लिखेंगे। तो सेकंड पर ब्रोमो है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 के ऊपर ये मिथाइल है, ठीक है। उसका कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूट हो गया, ठीक है। और चूंकि सारा का सारा कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसलिए एल्केन है, तो ANE लगेगा, ठीक है। ये हो गया IUPAC, ठीक है, ये हो गया IUPAC ने। अब जो है क्या करना है, अब इसको क्लासीफाई करना है। तो क्लासीफाई करने के लिए क्या करते हैं, क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करने के लिए जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हम क्लास पता करेंगे क्या किस तरह का कार्बन है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, और इसका नेचर क्या है, ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे ये वाला जुड़ा है, ये वाला, ये और ये दोनों इससे जुड़ा है। ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसका क्लास यही हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, ये कंडेंस फार्मूला है, इसका जो है IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या है CH3, तो हमने CH3 बना दिया। उसके बाद क्या है C, और C के राइट साइड में Cl लगा हुआ है, तो Cl ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये इसी से जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दिया। और फिर C2H5 है, ये भी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ना, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ, और इसके लेफ्ट साइड में ये वाला कार्बन है, इसीलिए ये वाला इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा C2H5, ठीक है। उसके बाद आता है CH2, उसके बाद आता है CH2, फिर आता है CH3, हो गया CH3, ठीक है। और ये जो C2H5 है इसको एक्सपांड करके लिख देते हैं, ये C2H5 है ना, इसका एक्सपांसन कर देते हैं, तो चेन बनाने में अच्छा रहेगा, तो इसको हम एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। इसका एक्सपांसन हो गया CH2 CH3, C2H5 को क्या लिख सकते हैं,
CH2 CH3। ठीक है, अब जो है इसका, अब हम लोग जो है इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर इसमें क्या लिखेंगे, अब देखते हैं कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन किधर से होता है। इधर से आ रहा है 1 2 1 2 3 4 कार्बन का चेन होता है। ठीक है, अब इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 5 चेन, 2 3 4 का ही चेन है, 1 2 3 4 का ही चेन है। तो हमारे पास दो तरह का चेन मिल रहा है, 4 कार्बन का चेन एंड 5 कार्बन का चेन। ठीक है ना, 4 कार्बन का चेन भी मिल रहा है। 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन हो गया। 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन हो गया। और एक है ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन है। तो दो तरह का चेन है, 4 कार्बन का चेन और 5 कार्बन। तो जो चेन लंबा होता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें 5 कार्बन का चेन लंबा है, इसलिए हम 5 कार्बन के चेन को एक्सेप्ट करेंगे। और उस 5 कार्बन के चेन में देखेंगे कि किधर से हैलोजन ग्रुप नज़दीक है, क्योंकि वही है हमारा फंक्शनल ग्रुप, यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, दोनों ही तरफ से ये थर्ड कार्बन पर ही आता है। इसलिए दोनों तरफ में से जिधर से मन हो उधर से आप काउंटिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम जैसे इसको हम लोग कार्बन नंबर 1 दे देते हैं, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, ये कार्बन नंबर 4 हो गया, ये 5 कार्बन का चेन हो गया। यानी ये पेंटेन है, क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड ही है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो गया, ये थर्ड कार्बन पर देखिए, ये इतना बड़ा ग्रुप बाहर है चेन से, ये चेन से बाहर है। जो चेन से बाहर है वो ग्रुप हुआ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हुआ। तो हम जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका, थर्ड कार्बन पर क्लोरीन है, थर्ड कार्बन पर ही मिथाइल है, दोनों थर्ड पर ही है। पहले क्लोरो को लिखते हैं, बाद में मिथाइल को लिखते हैं। ये क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और 3 पर ही मिथाइल है, 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है, हो गया पेन। और क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है तो लग गया ANE, तो हो गया इसका IUPAC में 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। और ये किस क्लास का है, ठीक है, तो जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम देखते हैं किस क्लास का है। ये कार्बन किस तरह का, ये कार्बन देखो कितने जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये हो गया टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन हो गया। टर्शियरी कार्बन का मतलब क्या हो गया, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, ये किस क्लास में आएगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के क्लास में आएगा। ओके, जरा देखिए इसको लिखना IUPAC में, तो इसका पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। ये कार्बन है, इस कार्बन को हम यहाँ लिखेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन हमने जोड़ दिया, और इस कार्बन के बगल में है C2H5 होल 2 ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये इसी से जुड़ा हुआ है, इसके बगल में ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में कार्बन ये है, तो इसका मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों है, इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5, दोनों तरफ C2, 2 ग्रुप है, तो दोनों अटैच इसी कार्बन से रहेगा ना। उसके बाद आता है CH2, उसके बाद आता है CH2, तो CH2 हमने बना दिया, और इसी से जो बगल में है ना ये Br, Br इसी से जुड़ा हुआ है।
ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब इसमें और एक इम्प्रूवमेंट कर देंगे, C2H5 को CH2CH3 लिख देंगे, ठीक है। हम इसको CH2CH3 लिख देते हैं, CH2CH3 डबल कर देंगे। वो चेन जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, CH2CH3, ठीक है। C2H5 को हमने एक्सपांड कर दिया, CH2CH3 हमने लिख दिया। अब देखिए चेन लेंथ, अगर हम इसको कंसिडर करते हुए लिखें, अगर चेन बनाते हैं कितना होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, यानी ब्रोमीन को इंक्लूड करके जब हम चेन डिसाइड करते हैं तो 3 कार्बन का चेन आता है या 4 कार्बन का चेन आता है। अब एक बात ध्यान रखने की बात है कि ये हेलो एल्केन है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम विदाउट हेलोजन के भी कार्बन चेन बना सकते हैं, अगर विदाउट हेलोजन हमको लंबा चेन मिल जाए तो। अगर विदाउट हेलोजन लंबा चेन मिलता है तो हम वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन कंपाउंड उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, वो हाइड्रोकार्बन से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन हाईली रिएक्टिव नहीं होता है। तो इस कारण से अगर हमको विदाउट हेलोजन अगर लंबा चेन मिलता है तो हम उसको भी स्वीकार करते हैं, और यहाँ पर वही होने वाला है, विदाउट हेलोजन हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा विदाउट हेलोजन कितना बड़ा चेन आता है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन आ गया, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन आ गया विदाउट हेलोजन, इसलिए हम इसी को एक्सेप्ट करेंगे। विदाउट हेलोजन यहाँ पर हमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन हम मान लेते हैं, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये 5 कार्बन हो गया, ठीक है। ये 5 कार्बन को ही बेस मानेंगे, यही बेस चेन है और इसी से नाम लिखा जाएगा। अब देखिए चेन से बाहर क्या है, चेन से बाहर हमारे पास एक ये ग्रुप है और चेन से बाहर हमारा ये 2 ग्रुप है चेन से बाहर। अब दोनों का नाम क्या होगा, ये तो मिथाइल है, ये तो मिथाइल है, CH3 है तो मिथाइल है, इसका नाम क्या होगा इस ग्रुप का, ये सोचने की बात है। तो मिथाइल नहीं है ना, मिथाइल नहीं है, लेकिन मिथाइल का ही डेरिवेटिव है, इसलिए मिथाइल तो है ही है। अगर यहाँ पर ये ब्रोमीन नहीं होता, अगर यहाँ पर H होता तो ये CH3 होता, तो इसको हम क्या करते हैं, मिथाइल है ना। ये H है ना, इस H की जगह पर यहाँ देखो ब्रोमीन है ना, C है ना, एक H 2 H, तीसरा H, अगर यहाँ अगर ये ब्रोमीन नहीं होता, अगर यहाँ H दिया हुआ होता, H अगर इसके जगह पर H रहता है, इस ब्रोमीन के जगह पर, अगर इस ब्रोमीन के जगह पे अगर H रहता है, जैसे ये H रहता है, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते कि नहीं, ये मिथाइल कहते कि नहीं, अगर H रहता तो। अब H को हटा देते हैं, H अगर ये रहता तब ये मिथाइल होता, ठीक है ना। अब H हटा करके उसके जगह हम ब्रोमीन दे दिए, ये मिथाइल तो अभी भी है, ब्रोमीन देने के बाद भी मिथाइल है क्योंकि एक ही कार्बन है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है ना। पहले वो मिथाइल था जब हाइड्रोजन था, जब ब्रोमीन उसको रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को, ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोमिथाइल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमोमिथाइल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमोमिथाइल। ये हुआ हमारा ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल। ये ग्रुप कहलाएगा ब्रोमोमिथाइल और ये होगा मिथाइल। तो कहाँ पर है ये ब्रोमोमिथाइल, कार्बन नंबर 3 पर। कहाँ पर है ये मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पर। ये ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 थर्ड कार्बन पर है ना ये, 3 ब्रोमोमिथाइल।
मिथाइल, ठीक है, 3 ब्रोमोमिथाइल 3 मिथाइल, 3 ब्रोमोमिथाइल 3 मिथाइल। अब है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट देते हैं। सब्स्टिट्यूटेड ये है ना, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए उसको हमको ब्रैकेट में रखना है। सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, पहले मिथाइल था सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद उसमें ब्रोमीन अलग से सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने उसको ब्रैकेट में कर दिया। तो ब्रैकेट में देने से समझ में आ गया ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, समझ में आ गया। और 3 पर ही जो है मिथाइल की है, 3 मिथाइल कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन, तो हो गया पेंट। और सब सिंगल पेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये पेंटेन, ठीक है। तो हो गया 3 ब्रोमोमिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया IUPAC में, ठीक है। अब हमको दिखाना है किस तरह का है, किस तरह का ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ये अल्काइल हैलाइड ना, ठीक है, ये किस तरह का है, अल्काइल हैलाइड है। किस तरह का अल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका क्लास हम देखते हैं। ये कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कैसा है, इस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये किस क्लास में आया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के क्लास में आया, ठीक है। फिर से इसका IUPAC नेम लिखना है, पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, ये कार्बन है तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखे CH3, ये हो गया CH3, फिर ये आ गया CH दे दिए, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिए, फिर C है, C से ही ये Cl ब्रैकेट में, इसका मतलब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर है CH2, तो हो गया हमारा CH2, फिर है CH, ये हो गया CH, और उसके बाद है CH3 ब्रैकेट में दिया हुआ, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है, डॉट हुआ CH3, तो डॉट हम जोड़ दिए इससे, इसी से ये जुड़ा हुआ है, ये वाला दोनों CH3 इससे जुड़ा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसके लेफ्ट में जो कार्बन रहता है उसी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये CH3 दोनों इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए CH3 दोनों इस कार्बन से जोड़ दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम जो है इसका IUPAC नेम लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन आ रहा है, उधर से लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर से ही जो है लोकेंट जो है नज़दीक पड़ता है, इसीलिए हम इधर से ही काउंटिंग करेंगे। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और हेलोजन ग्रुप दोनों ही नज़दीक जिधर से पड़ रहा है उसी को हम लोग जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो जिधर से नज़दीक है उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये हेक्सेन तो नहीं है, हेक्सीन होगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें, तो AN नहीं लगेगा। 6 कार्बन का है तो हेक्स हुआ, इसमें EN लगेगा। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखें ये चेन से बाहर है और कोई चेन से बाहर नहीं है, ये हमारा चेन से बाहर है, तो फंक्शनल, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हुआ। नाम लिखना शुरू करेंगे,
ये क्लोरो होगा, ये मिथाइल होगा, तो इसको ये हम पहले लिखेंगे क्योंकि सी से स्टार्ट होता है, ये एन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेगा? 3-क्लोरो, 5-मिथाइल, 5 के ऊपर मिथाइल है, लिखेंगे 5-मिथाइल। उसके बाद ये चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का चेन है, तो लिखेंगे हेक्स। ठीक है, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड किस पर है? डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन पर, इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करेंगे हेक्स 2 ई डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये हो गया इसका यूपीएससी। अब देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये क्या है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो क्या है देखना पड़ेगा। तो इसका क्लासिफिकेशन ये है कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है उसी कार्बन से हेलोजन भी जुड़ा है। जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसी से डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं विनाइल। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है, तो सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और उसी कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप भी है। सेम कार्बन हैज़ डबल बॉन्ड एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप, देन सच कार्बन इज नोन एज विनाइल। तो इसलिए ये कार्बन है ना, ये कार्बन विनाइल हो गया, विनाइल कार्बन, ये हुआ विनाइल कार्बन। ठीक है, ये क्या हो गया? विनाइल कार्बन है ये। तो इसीलिए इसका क्लास क्या हो गया? इसका क्लास हो गया विनाइल हैलाइड। जिस कार्बन से हेलोजन है उसी पर डबल बॉन्ड है, तो इसका क्लास हो गया विनाइल हैलाइड। ठीक है, ये हो गया विनाइल हैलाइड। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये किस क्लास में आया? विनाइल हैलाइड के क्लास में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए थे ना, उसमें हम लोग क्लास बताए थे विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड से बेहतर उसको लिखने का क्या? विनाइलिक हैलाइड, है ना। क्या लिखेंगे? अभी क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्लास है ना, वो विनाइल हैलाइड हमने लिखा था, तो उसको अगर हम लोग लिखेंगे विनाइलिक हैलाइड तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो विनाइल हैलाइड को आप विनाइलिक हैलाइड जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 बना है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तभी होगा। ये CH3 है, तो हमने ये CH3 लिख दिया। उसके बाद है ये CH हो गया, CH ये डबल बॉन्ड, फिर है CH, फिर CH हो गया, और CH के बाद C है तो C हमने लिख दिया, और C के बगल में ब्रैकेट में Br है, मतलब ब्रैकेट में ये Br लिखा हुआ ब्रैकेट में, उसके बगल उसके लेफ्ट साइड में कार्बन ये है, इसका मतलब ये Br इसी से जुड़ा है, तो हमने Br जोड़ दिया। उसके बाद ये फिर ब्रैकेट देकर के CH3 है, मतलब ये जो CH3 है इसके लेफ्ट साइड में यही कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड में ही कार्बन है, इसका मतलब ये CH3 इसी से जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से, इसलिए हम इसी से दोनों जोड़ेंगे, CH3 CH3 हो गए। तो हमने स्ट्रक्चर को लिख दिया। अब जो है इसका IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम अब क्या होगा? अब ध्यान से देखने वाली बात है, 1 2 सेकंड पर आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 2 सेकंड पर हेलोजन ग्रुप आ रहा है, तो डबल बॉन्ड भी आ रहा है सेकंड पर और हेलोजन ग्रुप भी सेकंड पर आ रहा है। तो किसको हम प्रीफर करेंगे? पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हेलोजन और डबल बॉन्ड दोनों अगर सेम पोजीशन मिलता है तो उस केस में हमको क्या करना है कि डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे।
एक साइड से गिनते हैं तो हेलोजन आता है सेकंड पोजीशन पर, दूसरे साइड से गिनते हैं तो डबल बॉन्ड आता है सेकंड पोजीशन पर। तो ऐसा केस जब हो ना कि डिफरेंट साइड से हम काउंटिंग करें और चेन लेंथ तो सेम रहेगा लेकिन पोजीशन दोनों का सेम आ रहा है। एक तरफ से हेलोजन का जैसे यहाँ पर आ रहा है सेकंड पोजीशन, तो दूसरे तरफ से आ रहा है डबल बॉन्ड का सेकंड पोजीशन। तो ऐसा केस रहेगा कि हेलोजन का पोजीशन और डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम रहे, उसमें हम डबल बॉन्ड वाला को ही प्रीफर करेंगे। इसलिए जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है उधर से काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। जब दोनों तरफ सेम है, अब देखिए इधर से 1 2 डबल बॉन्ड आया कि नहीं, 1 2 सेकंड पर ये हेलोजन आया कि नहीं, तो इसलिए हमको इधर से प्रीफर करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक। 1 2 3 4 5, ये चेन से बाहर हो गया, ये भी चेन से बाहर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया ब्रोमो, ये क्या हो गया मिथाइल। पहले हम ब्रोमो को लिखते हैं, 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो और 4 पर ही मिथाइल भी है, तो उसको भी लिखेंगे 4 पर ही मिथाइल है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, ठीक है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, तो पेंट लिखेंगे, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन मेंशन कर देंगे और EME, ये हो गया पेंटीन, पेंट 2ENE हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया पेंट 2ENE। अब इस किस क्लास में आता है, ठीक है, अब किस क्लास में आता है ये देखना है। तो क्लास देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन का देखना पड़ेगा। तो अब देखिए इस क्लास में क्या है, ये दो तरह का चीज है। एक कार्बन है हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे 1 2 3 है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। ये जो विनाइलिक हैलाइड लिखे थे क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी भी है वो कार्बन। तो इसको हम लोग 2 डिग्री विनाइलिक हैलाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखिएगा दोनों तरफ जो है जुड़ा हुआ है। वो कार्बन कैसा है, जैसे ये है, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन है और इधर डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन 2 से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से हेलोजन जुड़ा और उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन। तो इसीलिए हम विनाइलिक हैलाइड को सेकेंडरी विनाइलिक हैलाइड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देख लोगे वापस। उसी तरह से यहाँ देखिए कि ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन जो है ना 1 2 3 ये तीनों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो टर्शियरी कार्बन है। उसके साथ साथ और भी एक चीज़ क्या है यहाँ पर देखिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यह अल्फा है, तो बीटा कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ना, और इसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। तो इसलिए ये कार्बन का एक और क्लास है, ये क्या है एलाइल। ये कौन है, एलाइल कार्बन। ये कार्बन कौन है, एलाइल। तो 2 तरह का चीज़ मिल गया, जैसे वहाँ विनाइल था उसके साथ साथ सेकेंडरी था, उसी तरह से ये क्या है 2 तरह का चीज़ है, यहाँ पे एलाइल भी है और टर्शियरी भी है। तो दोनों को कंबाइन करके क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड,
3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। क्लास क्या हो गया, ये किस क्लास में आएगा, टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड। ये क्या कहलाएगा, टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ठीक है। ये हम इसको जरा देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले P-Cl। इसका मतलब क्या होता है, P क्या है, Cl तो क्लोरो हो गया, समझ गया। PCl मतलब क्या है, P का मतलब होता है पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा बताया था ना बेंजीन रिंग में, ऑर्थो मेटा पैरा बताए थे, ये वही है पैरा, यानी पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है। PCl लिखा हुआ है यानी पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ होता है, बेंजीन रिंग में होता है। ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ होता है, बेंजीन रिंग में होता है। बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है, पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है। ओके, तो है कहाँ बेंजीन रिंग, ये जो C6H4 लिखा हुआ है ये बेंजीन रिंग ही ना है, तो C6H4 लिखा हुआ है, ये क्या है, बेंजीन रिंग। हम पहले एक बेंजीन रिंग ये बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक इस पर दो ग्रुप जुड़ गया बेंजीन रिंग से, एक तरफ पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है, ये फर्स्ट पोजीशन पर ये ग्रुप है, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। ये अगर यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ CH2, पहला क्या हुआ है CH2 हो गया ये, उसका क्या है CH, और इसके बगल में फिर CH3 है, मतलब इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ये CH3, ये CH3 लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में ये कार्बन है, तो इसी से ये CH3 दोनों जुड़ा हुआ है। तो एक CH3 जोड़े, दूसरा CH3 भी जोड़ दिए, दोनों इसी कार्बन, ये कार्बन ये वाला, ठीक है, ये लिखा गया। ये क्या होगा, ये ऑर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाएगा, ये पैरा कहलाएगा। पैरा पोजीशन पर क्लोरीन, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा पैरा। जिस कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 माने, जिससे जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल चेन, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर ऑर्थो होता है, तो ये वाला ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, और ये पैरा, ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है, ये पैरा। दो ऑर्थो नजर आ रहा है, दो मेटा नजर आ रहा है, और एक ही पैरा नजर आ रहा है, क्या पैरा क्लोरो, तो पैरा पोजीशन पर क्लोरीन देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इधर जो चेन है वो कार्बन नंबर 1 पर देंगे। ठीक, अब जो है इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो आपके पास दो चेन है, दो कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन ये है बेंजीन रिंग वाला, एक कार्बन चेन है, दूसरा कार्बन चेन ये है, ये बेंजीन रिंग वाला कार्बन चेन है, और ये तो ऐसा स्थिति रहेगा जब आपको दो अलग अलग टाइप का चेन मिले, एक बेंजीन चेन है, रिंग वाला चेन है, और दूसरा ओपन चेन है। उस केस में देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है और क्लोरीन है, दोनों का दोनों बेंजीन रिंग में है। देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक क्लोरीन है, तो फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम उसी के चेन को प्रीफर करेंगे। ठीक है ना, उसी के चेन को हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। किसके चेन को, बेंजीन रिंग के चेन को प्रीफर करेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग से जो है जुड़ा हुआ है क्या चीज़, फंक्शनल ग्रुप। C6H4 है कि नहीं, यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा ना, C6H4 है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, और ये दो C6H6 होता है। क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है ना, उसमें से दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन इधर रिप्लेस हो गया इस ग्रुप से, एक हाइड्रोजन इधर क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, हमारे पास क्या बचा हुआ है, C6H4 बचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये C6H4 यही है, C6H4। इधर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, इधर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो कम हो गया। ठीक है, अब चलिए नाम लिखते हैं। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है,
क्लोरीन है, ठीक है ना, तो उसको लोअर लोकेंट देंगे, उसी को प्रीफर करेंगे ना, इसलिए कार्बन नंबर 1 वही बना देंगे। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये वाला कार्बन, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हुआ कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6, ठीक है। तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक सब्स्टिट्यूएंट ये चेन से बाहर है और दूसरा ये भी तो आपका इतना बड़ा ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जो बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी ध्यान देने की बात है। अब क्या है यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब ऐसे 1 2 3 4 दो तरफ जिसका 2 नाम हो सकता है, ये कार्बन है 1 2 3, ये दोनों कार्बन जो है इसी से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, इसको क्या लिखेंगे आइसोब्यूटाइल, ये लिख सकते हैं आइसोब्यूटाइल, इतने बड़े ग्रुप को हम लोग लिख सकते हैं आइसोब्यूटाइल। 1 2 3 4 गो कार्बन है और इसी कार्बन से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोब्यूटेन होता है, ये आइसो, ये 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो आइसो होगा कि सेम कार्बन से 2 CH3 जुड़ा रहता है तो वो आइसो कहलाता है। और टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइल, ठीक है। एक तो ये नाम हो सकता है, कॉमन नेम अगर यूज करते हैं इस ग्रुप का नाम होगा आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना, क्योंकि 4 कार्बन है और 2 CH3 ग्रुप सेम कार्बन से। लेकिन अगर इसका भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर करें इस ग्रुप का, तब क्या होगा, तब देखो ये कार्बन नंबर होगा 1 यहाँ सब, तो इसको हम लोग मान लेते हैं चूँकि 1 2 3 इधर यूज किए हुए हैं, इधर जब नंबरिंग करेंगे ना तो 1 डैश, ठीक है, इसका हो जाएगा 2 डैश और इसका हो जाएगा 3 डैश, यानी 1 2 3 है लेकिन डैश लगा दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो ये जो है साइड चेन है और ये मेन चेन है, तो साइड चेन में 1 डैश 2 डैश 3 डैश है। अब इसका अगर IUPAC में लिखेंगे तो 3 कार्बन का चेन है, ये 1 2 3 3 कार्बन का चेन है, तो ये प्रोपाइल होगा, ये क्या होगा प्रोपाइल होगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 प्रोपेन से प्रोपाइल हो गया, लेकिन सेकंड कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप है इसी में, तो क्या लिखेंगे, इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा 2 डैश पर है ना मिथाइल, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना। तो इसका 2 नाम हो सकता है, एक ये और एक ये जो ग्रुप है इसका 2 नाम हो सकता है, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो अब इसका क्या नाम लिखेंगे, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्लोरो है, ये या तो ब्यूटाइल है, अगर हम आइसोब्यूटाइल लिखते हैं तब तो B पहले आ जाता है, C बाद में आता है, तब हम इसको पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4th कार्बन पर ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, हम लोग लिख सकते हैं 4 आइसोब्यूटाइल, 4th पोजीशन पर आइसोब्यूटाइल है, 4th पोजीशन पर है ना, 4th पोजीशन पर ये इतना बड़ा ग्रुप आइसोब्यूटाइल है, 4th पोजीशन पर है 1 क्लोरो बेंजीन, ये बेंजीन है 1 क्लोरो बेंजीन है ये, और इसके 4th पोजीशन पर ये आइसोब्यूटाइल है। एक IUPAC नेम ये हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिखेंगे, अब इसको ये वाला यूज करेंगे, अगर ये यूज करते हैं इसमें क्या है, ये तो प्रोपाइल है 1 2 3, ये प्रोपाइल है ना, और ये क्लोरो है, तो P बाद में आता है, C पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे, तो इसमें लिखाएगा 1 क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद 4th पोजीशन पर ये ग्रुप है, 4th, अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जैसे यहाँ ब्रैकेट में दिए थे, 4th पोजीशन पर ये लिखाएगा 2 डैश
मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, क्या बेंजीन। आई बात समझ में? ये दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया IUPAC नेम हो गया, क्लियर? ये दो तरीका से हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि किस क्लास में आने वाला है, ये किस क्लास में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है उसी कार्बन से हैलोजन भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि विनाइल कार्बन होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग एराइल बोलेंगे। तो ये हुआ एराइल कार्बन, ये क्या हुआ? एराइल कार्बन, एराइल। इसलिए ये इसका जो क्लासिफिकेशन हो गया ARYL, एराइल हैलाइड। इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? एराइल हैलाइड। क्यों एराइल हैलाइड हुआ? क्योंकि ये कार्बन एराइल है। क्यों एराइल है? क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसी से डबल बॉन्ड जुड़ता है, उसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बेंजीन रिंग का हिस्सा है, इसीलिए विनाइल नहीं करके हम एराइल बोलेंगे। इसलिए ये क्लास ऑफ कंपाउंड क्या हो गया? एराइल हैलाइड, ठीक है। इसको देखिए जहाँ पर, यहाँ भी C6H4 है, यहाँ भी C6H4 है, यानी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पहले बना लेते हैं। हमने बना लिया, तो कहता है मेटा पोजीशन पर ये है ClCH2, MClCH2, यानी मेटा पोजीशन पर है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग मानते हैं, यानी ये वाला जो है इधर होगा, तो ऑर्थो मेटा और ये होगा, ये होगा। अगर ये दोनों पोजीशन लेते हैं, ये मेटा एक दूसरे का है। अगर ये अगर कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर, ये ऑर्थो हो जाएगा और ये मेटा हो जाएगा। तो मेटा पर इसको हम लोग लिख देते हैं CH2Cl, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे इसको CH2C, CH3 होल 3 है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। ये CH2 है ना, तो CH2 को हम लोग लिख देते हैं ऐसे, CH2 हो गया, और C इससे 3 CH3 जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इसके बगल में ही है ना। एक CH3 इधर, दूसरा CH3 इधर, और तीसरा CH3 इधर, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख देते हैं बढ़िया से CH2C। ये हमारा हो गया जो कंडेंस फॉर्मूला लिखा था। M का मतलब होता है मेटा, इसलिए ऑर्थो मेटा पोजीशन पर लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर भी चेन है, इधर भी चेन है। मेन चेन तो बेंजीन रिंग है, मेन चेन तो बेंजीन रिंग है ना, तो हम लोग बेंजीन रिंग को ही मेन चेन मानेंगे, बाकी दोनों तो साइड चेन है। हमारा फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ है, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप तो यही है, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है, हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके।